दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि भूमध्य सागर जैसी शांत और खूबसूरत जगह एक दिन पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन जाएगी? वही सागर जिसकी लहरें कभी सुकून देती थी, अब बारूद की गंध से भर चुकी हैं। वहां के नीले आसमान तले अब चमकती लहरों के बजाय युद्धपोतों की कतारें दिखाई दे रही हैं। यह सिर्फ समुद्र नहीं, अब एक उबलता हुआ बारूद का गोदाम बन चुका है। और इस सबके केंद्र में खड़ा है भारत, जो अब इस संघर्ष में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भूमध्य सागर का यह टकराव दुनिया की भू राजनीति को पलटने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें अब तीन बड़ी ताकतें आमने सामने हैं: भारत, तुर्की और नाटो यानी अमेरिका। कहानी की शुरुआत उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। कुछ महीने पहले तक तुर्की इस इलाके को अपना इलाका मानकर घमंड में चूर था। वह बार बार भारत को उकसा रहा था, भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर सवाल उठा रहा था और यहां तक कह रहा था कि भूमध्य सागर में भारत की कोई जगह नहीं। लेकिन हालात ने ऐसी करवट ली कि अब वही तुर्की अपनी बनाई चाल में खुद फंस गया है। भारत ने शुरू से यह कहा था कि समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं हो सकता, लेकिन तुर्की ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। और अब जब हालात बिगड़े तो पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर टिक गई। असल खेल तब पलटा जब नाटो ने अचानक बीच में एंट्री मारी। नाटो यानी वह संगठन जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े देश शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में नाटो ने जो कुछ किया, उसने दुनिया के सबसे शांत समुद्री इलाके को बारूद के मैदान में बदल दिया है। जानकारी के मुताबिक अब तक नाटो के 150 से ज्यादा युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात किए जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जिब्राल्टर जलसंधि और स्वेज नहर दोनों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। ये वही दो रास्ते हैं जिनसे होकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का 60% हिस्सा गुजरता है। यानी अगर ये रास्ते बंद हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत ने जैसे ही ये हलचल देखी, उसे तुरंत समझ आ गया कि यह मामला अब सिर्फ सैन्य मौजूदगी का नहीं बल्कि कब्जे का है। भारत ने शुरू में ही यह चेतावनी दी थी कि अगर नाटो ने इस इलाके में सेना रखी तो यह कदम पूरी मानवता के खिलाफ होगा। लेकिन नाटो ने बात नहीं मानी। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि भूमध्य सागर पर 20 से ज्यादा विदेशी सैनिक तैनात हैं। समुद्र के ऊपर निगरानी ड्रोन लगातार गश्त कर रहे हैं और गहराइयों में पनडुब्बियां तैनात की जा चुकी हैं। नाटो का कहना है कि यह सुरक्षा के लिए है, लेकिन दुनिया जानती है कि यह कदम दरअसल इस इलाके पर स्थायी नियंत्रण जमाने की तैयारी है। तुर्की को लगा था कि नाटो उसकी तरफ से भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन अब नाटो ने तुर्की को ही किनारे कर दिया है। तुर्की जो अपने पोर्ट को नई नौसैनिक ताकत का केंद्र बनाना चाहता था, वही पोर्ट अब नाटो के हाथों में जा रहा है। यह तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब उसकी अपनी जमीन पर दूसरे देशों के सैनिक मौजूद हैं। तुर्की सरकार समझ नहीं पा रही कि वो लड़े किससे, भारत से, नाटो से या अपने भीतर उठते विरोध से। उसकी आंतरिक राजनीति भी इस मसले से हिल चुकी है। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों एक शांत समुद्र को युद्ध का मैदान बना दिया गया। भारत ने इस पूरे मसले पर बेहद संयमित लेकिन सख्त रुख अपनाया। उसने अपने 4 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात रखे और दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। भारत ने कहा है कि समुद्र मानवता की साझी विरासत है और किसी भी संगठन या देश को इसका एकाधिकार नहीं मिल सकता। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का ऐलान था। भारत ने बिना गोली चलाए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब हर बड़ी ताकत भारत की रणनीति पर नजर रख रही है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। उसने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाया और वहां एक ऐतिहासिक भाषण दिया। भारत ने कहा कि अगर किसी देश या संगठन को भूमध्य सागर पर कब्जे की इजाजत दी गई तो यह विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। भारत के इस कदम का असर तुरंत दिखाई दिया। कई देश भारत के समर्थन में आ गए। रूस ने खुलकर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भारत के साथ रहेगा। इजराइल ने भी भारत का समर्थन किया और कहा कि भूमध्य सागर की आजादी बनाए रखना जरूरी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि चीन ने भी भारत की स्थिति को तार्किक बताया। अब हालात यह हैं कि भारत का पक्ष मजबूत हो गया है, जबकि अमेरिका और नाटो अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। सोचिए, जो नाटो आज से कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे भारत जैसे देश की कूटनीति के सामने झुकना पड़ रहा है। भारत की इस नीति ने साबित कर दिया है कि आज की दुनिया में ताकत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों से तय होती है।
सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह चर्चा है कि भारत अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। भारत ने भूमध्य सागर में मौजूद अपने युद्धपोतों को पूरी तैयारी के साथ तैनात रखा है। उसकी नौसेना की विशेष यूनिट्स भी लाल सागर से होकर इस इलाके में पहुंच चुकी हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत किसी भी संभावित हमले या कब्जे की कोशिश का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुनिया को यह संदेश मिल चुका है कि भारत अब किसी की धमकी से नहीं डरता। अब वो वही देश है जो अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है। हालात अब इतने तनावपूर्ण हैं कि किसी भी पल वहां एक बड़ी झड़प हो सकती है। नाटो की सेनाएं एक तरफ हैं, भारत के युद्धपोत दूसरी तरफ, तुर्की बीच में उलझा हुआ है और रूस, चीन जैसे देश बाहर से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। समुद्र की सतह के नीचे दर्जनों पनडुब्बियां तैनात हैं। ऊपर आसमान में जासूसी विमान घूम रहे हैं और बीच में वह इलाका है जो कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत जलमार्गों में गिना जाता था। अब वही इलाका युद्ध का नया केंद्र बनने जा रहा है। भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रस्ताव दिया है कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन बनाया जाए जो यह सुनिश्चित करे कि किसी भी देश को किसी जलमार्ग पर नियंत्रण करने की अनुमति न मिले। इस संगठन का काम होगा समुद्री व्यापार की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और जासूसी गतिविधियों पर रोक लगाना। भारत का यह प्रस्ताव दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। कई देश इस संगठन के समर्थन में आ गए हैं। यह संभव है कि आने वाले हफ्तों में भारत इस विषय पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत इतिहास में एक बार फिर वही करेगा जो उसने हमेशा किया है, वैश्विक न्याय और शांति की नई दिशा तय करना। भारत के इस रुख से अमेरिका और नाटो देशों के अंदर दरारें पड़ने लगी हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश पहले ही अमेरिका की नीति से नाखुश हैं। उन्हें डर है कि अगर यह स्थिति आगे बढ़ी तो यह इलाका एक बड़े युद्ध का मैदान बन सकता है। यूरोप पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में नया युद्ध उसके लिए विनाशकारी होगा। लेकिन अमेरिका की जिद और नाटो का अहंकार इसे रोकने नहीं दे रहा। भारत अब इस पूरे मामले में सबसे संतुलित भूमिका निभा रहा है। वह न तो सीधे युद्ध चाहता है और न ही पीछे हटना। उसकी रणनीति साफ है, किसी को दबने नहीं देना और खुद किसी के दबाव में ना आना। यही नीति भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। यही वजह है कि दुनिया भर में भारत के इस कदम की तारीफ हो रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने जिस संयम और समझदारी से यह स्थिति संभाली है वो 21वीं सदी की सबसे परिपक्व कूटनीति का उदाहरण है। अब सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में भूमध्य सागर नया युद्ध क्षेत्र बनेगा? क्या भारत और नाटो के बीच टकराव की नौबत आएगी? यह सवाल हर देश, हर न्यूज रूम और हर विश्लेषक के मन में गूंज रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरे ग्रह पर पड़ेगा। तेल के दाम से लेकर व्यापारिक मार्ग तक सब कुछ बदल जाएगा और इस बार किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की परीक्षा होगी। भारत अब इस परीक्षा के लिए तैयार है। उसने दिखा दिया है कि वो केवल अपने देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आजादी की लड़ाई लड़ने को तैयार है। यह वही भारत है जो कभी गुटनिरपेक्ष नीति का प्रतीक था और अब वैश्विक संतुलन का प्रतीक बन चुका है। दुनिया ने देखा है कि भारत कैसे बिना युद्ध के ही अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है और यही बात अमेरिका और नाटो जैसे देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। आज भारत की इस दृढ़ नीति ने एक नया इतिहास लिख दिया है। दुनिया को यह समझ आ गया है कि अब कोई भी महासागर किसी एक देश की जागीर नहीं रहेगा। भारत ने न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा की बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर सही इरादा हो तो शक्ति समुद्र की गहराइयों से भी ऊपर उठ सकती है। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी नौसेना की ताकत और बढ़ानी चाहिए? क्या भारत को एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए जो समुद्री आजादी की रक्षा करे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। अगर आप ये वीडियो दिल से देख रहे हैं तो जय हिंद लिखना मत भूलिए। जहां कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपना नाम और शहर बताइए ताकि हमें पता चले कि हमारे देश के कौन कौन से कोने इस गर्व के पल में हमारे साथ हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने भारत को झुकाने की कोशिश की है, भारत ने न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि इतिहास को नई दिशा दी है। यह वही भारत है जो जवाब नहीं देता बल्कि इतिहास लिखता है। जय हिंद।